प्रवचन चल रहा था और उसमें उत्तम से रत्नकुंड श्रावकाचार्य में चौथे श्लोक में कहा है श्रद्धा परमार्थानां इनके विषय में त्रमूढ़ापूर्ण तीन मूर्ता से अपूर्ण यानी तीन मूर्ता से रहित अष्टांग और 8 अंग सहित अस्मयम 8 मद रहित जो श्रद्धान होता है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। तीर्थंकरादीनां ग्रस्थावस्थायां से व्यवहार संयुक्तम एवं तीर्थंकरादियों के ग्रस्थावस्था में व्यवहार संयुक्त ही होता है। तेषां संयुक्तम सारथमोदयेन आयस्त्रं भवति कारणात् तस्य पूर्णता विग्रहाचारप्रयुक्ताया भावात्। उनके संयुक्त जो है उसमें चारत्मोह के उदय होने के कारण आस्थिरतम भवति कारण अस्थिरता होती है। इस कारण से तस्य पूर्णतो विग्रहाचारप्रयुक्ताया अभाव उनके पूर्णता विग्रहाचार्य की युक्तता का अभाव है अर्थात उनके विग्रहाचार्य की पूर्णता नहीं होने के कारण से ग्रस्थों के विग्रह सम्यक दर्शन या निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता है। स्पष्टीकृतम से परमार्थ प्रकाश टीकायाम परमार्थ प्रकाश की टीका गाथा दूसरी की टीका में कहा है अत्रा प्रभाकर भट्ट नाम के जो मुनि हैं वे अपने गुरु से पूछते हैं निर्शुद्धात्मा एवं उपाधिना तिरुचि रूपम निश्चय सम्यक्तम भवतीति बहुधा व्याख्यातम पूर्वम भवद्भिः अर्थात निज शुद्धात्मा एव उपाधेयः अपनी निज शुद्धात्मा ही उपाधेय है ऐसे रुचि रूप निश्चय सम्यक होता है ऐसा आपने बहुधा व्याख्यातम पूर्वम भवद्भिः यानी आपने ऐसा पूर्व में व्याख्यान अनेक बहुधा बहुत जगह आपने ऐसा व्याख्यान दिया है कि निष्शुद्धात्मा ही उपादेय है ऐसी जो रुचि उसका नाम निश्चय सम्यक है। लेकिन इदानीं पुनः विग्रहाचारभूतम निश्चय सम्यक्तम व्याख्यातम और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जो विग्रहाचार के अविनाभावी भूत है विग्रहाचार के अविनाभावी है वो विग्रह सम्यक दर्शन है वो निश्चय सम्यक दर्शन है। तो इति पूर्वापर विरोधा इस प्रकार से तो आपके पहले कहे हुए वाक्य में और बाद में कहे हुए वाक्य में विरोध आ गया है ना। पहले आप कुछ कह रहे हो बाद में कुछ कह रहे हो इस प्रकार का पूर्वापर विरोध आता है। कस्मात् चेत ऐसा कैसे कहते हो
तो निष्कृतात्मे उपादेयाति रुचि रूपम निश्चय सम्यक्तम ग्रस्थावस्थायां तीर्थंकरपणम देव भरत सकल राम पांडवादीनां विद्यते। पूर्व वे विरोध क्यों आ रहा है? क्योंकि निष्कृतात्मा ही उपादेय है। ऐसी रुचि रूपम निश्चय सम्यक्तम, ऐसी रुचि रूप जो निश्चय सम्यक है वह गृहस्थावस्था में तीर्थंकर परम देव के लिए भरत सकल राम पांडवादियों को होता है। नाचतेषां वीतराग चारित्रम् अस्ति, किंतु उनको वीतराग चारित्र नहीं होता। इति पूर्व पक्षः, अब ये पूर्व पक्ष हुआ। पूर्व पक्ष ने प्रश्न हुआ कि निश्चय सम्यक दर्शन होता है, रुचि तो होती है, तो निश्चय सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन उनको वीतराग चारित्र नहीं होता है। तो ऐसा प्रश्न किया तो ये आपकी बात परस्पर में विरुद्ध हो गई। तत् परिहार आहा, आचार्य भगवान उसका परिहार करते हुए ये उत्तर देते हुए कहते हैं, तेषां शुद्धात्मा उपादेय भावना रूपम निश्चय सम्यक्तम विद्यते। परम यद्यपि शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी भावना रूप जो निश्चय सम्यक दर्शन होता है वो तो होता है, किंतु भी चारित्रमोहोदय की स्थिरता नास्ति, किंतु चारित्रमोह के कारण उनमें स्थिरता नहीं है। व्रत प्रतिज्ञा बद्धता नास्ति तेन कारणेन, अब व्रत प्रतिज्ञा की बद्धता नहीं होती है, नहीं व्रत प्रतिज्ञा की नहीं ले पाते हैं, इस कारण से असंयता वा मन्यन्ते, उसे असंयत कहते हैं। प्रतिज्ञा ले तो असंयत नहीं रहेगा, तो क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि चारित्र्यों का उदय है, इस कारण से वो प्रतिज्ञा भी नहीं ले पाता, इस कारण से उसे असंयत भी कहते हैं। शुद्धात्म भावना चिता संतो भरतादया सुराग योगा सराग सम्यक दृष्टो भवन्ति। शुद्धात्म भावना से चित होकर के वे भरत आदि सुराग के योग से सराग सम्यक दृष्टि होते हैं। अर्थात शुद्धात्मा भावना, शुद्धात्मा की भावना से चित होकर के सराग सम्यक दृष्टि होते हैं। या गुणा तेषां सम्यक्तस्य निश्चय संज्ञायां। अब देखिए, शुद्धात्मा भावना से चित हुए तो सराग सम्यक दृष्टि, इसका मतलब शुद्धात्मा भावना में जब तक वो स्थिर थे, शुद्धात्मा की भावना भा रहे थे, तो उन्हें निश्चय सम्यक दृष्टि कहा, लेकिन वास्तविक निश्चय सम्यक दृष्टि नहीं है। ये भी उपचार कथन है, ये कैसा कथन है? उपचार से उन्हें निश्चय सम्यक दृष्टि कह देते हैं, वास्तविकता में नहीं। जो खुलासा कर रहे हैं कि शुद्धात्मा भावना सुता संतो भरतादया सुरताम योगा सराग सम्यक दृष्टो भवन्ति। वे शुद्धात्मा भावना से युक्त होने के कारण भरत आदि, भरत सकल राम पांडव आदि सुराग के योग से सराग सम्यक दृष्टि होते हैं। या तेषां सम्यक्तस्य निश्चय सम्यक्त संज्ञा, और यह जो उनके सम्यक की निश्चय सम्यक्त संज्ञा है वह वीतराचारभूतस्य निश्चय सम्यक्तस्य परंपरा साधकत्वादिति। यानी इसका मतलब निश्चय में भी अंतर है। जिसके लिए निश्चय सम्यक दर्शन किया वह वीतराचारित रूप जो निश्चय सम्यक दर्शन है उसका परंपराभूत कारण है। ऐसा कहते हैं कि निश्चय सम्यक संज्ञा वीतराचारितस्य निश्चय सम्यक्तस्य, वीतराचारित के अविनाभावी भूत निश्चय सम्यक का परंपरा से साधक होने से वह उसके लिए उपचार से निश्चय कहा। वस्तु वृत्त्या तो तत्सम्यक्तम सराग सम्यक्पाख्यम, वस्तुतः तो वह उनका सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन ही है। सराग सम्यक्पाख्यम, सराग सम्यक ही कहा गया है। व्यवहार सम्यक्तम एवं भावा था, और वो व्यवहार सराग सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन ही है।
सीधा अर्थ हो गया कि उन गृहस्थ अवस्था में कहला जाने वाला निश्चय शराब सब व्यवहार सम्यक दर्शन ही है। वास्तविकता में वस्तु वृत्त्या निश्चय सम्यक दर्शन नास्ति। वस्तु वृत्ति की अपेक्षा से वास्तविकता से उनको सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। अत्रदम विज्ञेयम, यहाँ इस प्रकार से जानना चाहिए कि शराब सम्यक् साधनम निश्चय सम्यक् तु साध्यम तत्तो शुद्धात्मानुभूतिरेव। शराब सम्यक् तो साधन है और निश्चय सम्यक दर्शन साध्य है। तत्तो और वह शुद्धात्मानुभूति एवं साध्य जो निश्चय सम्यक दर्शन है वह शुद्धात्मानुभूति ही है, ऐसा जानना चाहिए। शरणानम तत्सम्यक प्रशस्तं वा ज्ञानम सम्यक ज्ञानम इत्यर्थः। सम्यक ज्ञान के नाम जो प्रशस्त है ऐसा असम्यक है, सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाला है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शनेन सहितम् एव ज्ञानं सम्यक ज्ञानं भवति नान्यथा। सम्यक दर्शन से सहित होने के कारण ही वह ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता है। उत्तम से सर्वार्थ सिद्धो, सर्वार्थ सिद्धि में कहा भी है यदा अस्य दर्शन मोहस्य उपसमाक्षया क्षयोपशमात् वा आत्मा सम्यक दर्शन पर्यायेन आविर्भवति तदेव तस्य मत्यज्ञान श्रुताज्ञान निवृत्ति पूर्वकं मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं च आविर्भवति ही। कहते हैं जब अस्य दर्शन मोहस्य, इस प्राणी के आत्मा के दर्शन मोहनी कर्म का उपशम होता है अथवा क्षयोपशम होने से आत्मा में सम्यक दर्शन पर्याय रूप से आविर्भवति, यह सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। तदैव तस्य मत्यज्ञानम, और उसी समय उसके अंदर में पाया जाने वाला जो मत्या ज्ञान था, कुमति ज्ञान था, श्रुता ज्ञान था, कुश्रुत ज्ञान था, उसकी निवृत्ति पूर्वक मति ज्ञानम श्रुत ज्ञानम से आविर्भवति। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का आविर्भाव होता है। घन पटल विगमी सरितो प्रताप प्रकाश अभिव्यक्तिवत, जैसे घन पटल अर्थात बादलों के हटते ही सरितु अर्थात सूर्य का प्रताप प्रकाश अभिव्यक्तिवत, सूर्य का प्रकाश और प्रताप दोनों एक साथ होने लगते हैं। सम्यक साथी ज्ञान हुए पे लक्षण श्रद्धा जान हुए सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपद होते प्रकाश दीपक है। अब मतलब कि दीपक यदि जलाया जाए तो पहले उसका प्रकाश होगा कि उसकी आंच पहले आएगी? दोनों में सूर्य की पहले किरणें आएंगी कि पहले उसकी गर्माहट आएगी? दोनों एक साथ आएंगी, कंबड़ नहीं होता है। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति भी एक साथ होती है, उसमें क्रमभेद नहीं होता है। तर्हि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को विशेषा, फिर एक प्रश्न किया गया कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या विशेषता है? विशति तथा मिलित चारित प्रावृत्ते, चारित प्रावृत्त में यानी चारित्र सार की गाथा 18 में इसका इस प्रकार से विशेष वर्णन है। सम्मत दर्शन पस्तदी जानिनायेन दव्य तच्चाया सम्मेन सद्दहति परिहरति चरित्र
एका है। जानादीनानेन दौर्बल्यपज्जया अर्थात द्रव्य और पर्यायों को सम्यक दर्शन के द्वारा देखता है और ज्ञान के द्वारा सम्यक ज्ञान के द्वारा जानता है। सम्येन तद्धानि परिहरति चरित्रे दोषे सम्यक के द्वारा श्रद्धान करता है और परिहरति चरित्रे दोषे चारित्र में संबंधी जो दोष हैं या चारित्र संबंध उत्पन्न होने वाले दोषों को वह सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है, छोड़ देता है। चारित्रिक दोषों को क्या कर देता है, छोड़ देता है। क्यों छोड़ पाता है? क्योंकि उसके अंदर में सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन जो होता है व्यक्ति के जीवन में वह एक निर्मल परिणति लाता है और चारित्रिक दोषों को उत्पन्न नहीं होने देता है। इस प्रकार से निर्मलता उत्पन्न करता है। इति एकेन प्रकारेण जीवादयः पदार्थाः अवस्थिताः तेन प्रकारेण संशय विपर्ययाध्यासाय रहितो नए प्रमाण विकल्प पूर्वको अवगमः सैव सम्यक् ज्ञानम्। और कहते हैं कि जिस प्रकार से जीवादि पदार्थ अवस्थित हैं उसी प्रकार से संशय विपर्ययाध्यासाय से रहित नए प्रमाण के विकल्प पूर्वक जो ज्ञान होता है वही सम्यक् ज्ञान है। उत्तम से संतभद्राचार्य रत्नखंड श्रावकाचार्य महाराज रत्नखंड श्रावकाचार्य की 42वीं गाथा में इस प्रकार से कहते हैं। पीछे माता जी या तो पालकी लगा करके बैठो, तकलीफ हो तो कम बैठो। कहा भी है अन्योन्यमतिरिक्तम् याथा सत्यं विनाशयति रीता निस्सन्देहं वेद यदा पुस्तज्ञानमागमिनः जो ज्ञान पदार्थ के लिए या तत्व के लिए क्या करता है, अन्यून रूप से जानता है। न्यून और अन्यून, न्यून का अर्थ होता है कम, तो जो कम नहीं जानता है तत्व जैसा है जितना है उसको उस वैसा ही और उसी प्रकार से जो जानता है। और अनतिरिक्तम अतिरिक्त और अनतिरिक्त, अतिरिक्त का अर्थ अधिक भी नहीं जानता है। मान लीजिए एक पट्टी है, कल्पना कर लीजिए 6 इंच की है, 6 इंच की है, तो 6 इंच की वस्तु को 6 इंच ही जानना, ये परिपूर्ण जानना है। और यदि इसके ज्ञान में 6 इंच की वस्तु 5 इंच की दिखने लग जाए उसका जानना गलत है। अथवा न्यून नहीं दिखना चाहिए और कहीं 6 इंच की वस्तु 7 इंच के रूप में दिखने लग जाए तो अधिक हो गई, तो वह भी सही नहीं रहेगी। तो इसलिए 6 इंच की वस्तु है तो उसको 6 इंच की ही जानना, इसका नाम क्या है, सम्यक ज्ञान। तो ये क्या, ना अन्यून ना न्यूनम और ना अधिकम, अन्यून अनतिरिक्तम याथा तथ्यम, और जैसा है वैसा ही जानना। कैसा जानना, याथा तथ्य, जैसा है वैसा जानना। मान लीजिए एक सफेद कलर है, सफेद को सफेद जानना, इसमें कहीं पीला कलर है तो पीले को पीला जानना, हरा है तो हरे को हरा जानना, नीला है तो नीले को नीला जानना, काला है तो काले को काला जानना। जैसा है वैसा याथा तथ्य, 7 तत्वों के प्रति श्रद्धा करना। इसका मतलब 6 भी नहीं हो जाना चाहिए कि घट ना जाए और कहीं 8 भी ना हो जाए। दूसरी बात है कि वे 7 तो हों लेकिन वे के भी नहीं हो, जीव अजीव आस्वबंध संबंध का मोक्ष। अब इसके अलावा कोई दूसरा प्रकार से गिनाना लगे, उद्गल आकाश
ये साथ ही कह दे मकान, पेड़ पौधे, कुर्सी, टेबल, गाड़ी ना तो उसमें सात तत्व हो गए, चम्मच सात तत्व तो नहीं, केवल सात संख्या मात्र की नहीं, सात के साथ साथ यथा तत्व होना चाहिए, जैसा भगवान ने कहा है, जैसा उनका स्वरूप कहा है, वैसा का ही वैसा होना चाहिए, यथा तत्व। बिना से विपरीत और विपरीत ना हो कि कोई जीव अजीव आश्रम बंध संबंध नजरा और मोक्ष सात तत्व तो गिना दिए, और जब बोला जीव कैसे कहते हैं जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, अजीव कैसे कहते हैं जिसमें चेतना पाई जाती है, ये क्या हो गया, विपरीत हो गया, ये उल्टा हो गया। तो ऐसा नहीं है, जीव उसे कहते हैं जिसमें चेतना पाई जाती है, अजीब उसे कहते हैं जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है। तो कोई व्यक्ति इसके विपरीत हो जाए, मैंने भैया पास लगा के रखे, तो जिसमें कोई इस प्रकार से विपरीत कथन करने लग जाए, वह कथन आगम साधित हो जाएगा, और सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान विपरीतता से भी रहित होना चाहिए, निस्संदेह। और कौन सा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, निस्संदेह, साथी तत्व होते हैं, हाँ साथी होना चाहिए, है ना, शायद साथ तत्व, शायद, अभी शायद कहाँ से, ये शायद कहाँ से, तो जिसमें संदेह है, हो सकते हैं ऐसा संभव है, संभव इसका मतलब कि आपका निर्णय नहीं है, दृढ़ता नहीं है, यहाँ पर दृढ़ होना चाहिए, तलवार पर जैसे पानी चढ़ा दिया जाता है और वो निष्कम होता है, वैसी दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए, नहीं तत्व साथ ही होते हैं, ना 6 और ना 8, और जैसे होते वैसे ही होते, इसमें कुछ भी नहीं, पता नहीं, हमको पता नहीं, और 7 होते हैं कि 8 होते हैं कि 6 होते हैं, हमें तो पढ़ा तो था, हमको समझाया गया तो था, समझाने का प्रयास समझा तो था, अब वो कितने होते हैं। तो ऐसे जिस व्यक्ति के कथन में संदेह है, या जिसकी श्रद्धा में, विश्वास में संदेह है, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। दृढ़ श्रद्धा रखना पड़ेगी कि तत्व साथ ही होते। भगवान तीर्थंकर ने, जिनवानी ने और गुरुओं ने साथ ही तत्व कहे हैं, ना 6 ना 8, साथ ही सही। और वैसे भी अपन लोग व्यवहार में देखते हैं, कोई व्यक्ति नहीं करता है किंतु परस्पर हो सकता है ऐसा वैसा, उसकी बातें प्रामाणिक नहीं मानी, उसकी बातें प्रामाणिक नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि निस्संदेह नहीं है, उसके अंदर स्वयं में संशय करा हुआ है। अब जो व्यक्ति को स्वयं ही निर्णय ना हो कि तत्व 7 होते कि 6 होते कि 8 होते, स्वयं को ही पक्का निर्णय ना हो, और ऐसा व्यक्ति कहीं समझाने के लिए बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति किसी को पढ़ाने के लिए बैठ जाए, तो फिर क्या पढ़ा पाएगा? पहली बात तो ये है, या तो वैसे हो पढ़ाने लोगों को पढ़ाने, भाई पता नहीं 7 होते कि 6 होते, 6 भी हो सकते, 7 भी हो सकते, 8 भी हो सकते, तो पढ़ने वाले भी ऐसे याद कर लेंगे, तो वे भी आप जैसे हो जाएंगे। जैसा आपका ज्ञान संशयालु, वैसा उनका भी ज्ञान संशयालु। अथवा आपके अंदर में संदेह है, तो अगर कोई समझदार होगा तो फिर दूर खड़ा हो जाए कि जब आपको ही पता नहीं है तो फिर आप उनको क्या समझाओगे?
आपको ही पता नहीं है तो आप हमको क्या बतला सकते हो? बतलाने के, तत्व समझाने के, पढ़ाने के, प्रवचन करने के पहले आपकी दृढ़ता तक होना चाहिए, आपका ज्ञान को ठोस होना चाहिए, आपका सही अध्ययन होना चाहिए। तो आप दूसरे को बतलाओगे तो आपको सही, मान लीजिए सही होगा, नहीं तो आपके लिए विश्वास नहीं करेगा, ये तो क्या मजबूत नहीं। व्यक्ति समझदारों का उठ करके सच जाए, उसका कोई विश्वास नहीं रखेगा, रुचि भी नहीं रखेगा, जबरदस्ती बैठा भी रहे और समझदार है फांसी करेगा। अरे शेरों में तो आता जाता कुछ है नहीं, प्रवचन करने बैठ गए, भाषण देने बैठ गए, भाषण करने बैठ गए, श्राद्ध करने बैठ गए। इसलिए तत्व का ज्ञान इतना मजादार होना चाहिए, इतना ठोस। इस स्वप्न में भी कोई आ जाए, पूछ ले कितने तत्व होते हैं? सात। स्वप्न में भी सात। इतने मजबूत श्रद्धा, इतनी मजबूत श्रद्धा। भगवान महावीर स्वामी ने कहा 8 तत्व होते आपके दर्शन नहीं। भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कहा नहीं, ऐसा कही नहीं। जिनवाणी में लिखा, जिनवाणी में ऐसी बात कही नहीं। गुरु महाराज कह रहे थे, हमारे गुरु महाराज ऐसा कभी नहीं। तो ऐसी जिसकी श्रद्धा, कितना भी व्यक्ति उसको चलायमान करना चाहे फिर भी चलायमान नहीं होता, अपने आप बिल्कुल अचल। तलवार की धार पर चढ़ा हुआ पानी अचल होता है, वैसे उसकी अचल श्रद्धा होती है। ऊर्जाचार्य देते हैं उसको, जैसे अपन निशंक करने कहते हैं। यहाँ तत्व के विषय में भी जिसका अचल ज्ञान है, अचल ज्ञान है, वो यदा मुस्तद ज्ञान महामहिमा, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ऐसा आगमिना आहु वेद, आगमिना यानी सर्वज्ञ भगवान इस प्रकार से सम्यक ज्ञान का स्वरूप कहते हैं, बतलाते हैं। ऐसा जानना चाहिए। तत्सम्यक ज्ञान पंचविधम, वह सम्यक ज्ञान 5 प्रकार से होता है। मति सुखावधि मनाभय केवलानी तस्य पंचविधम। मति ज्ञान, सुख ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोभय ज्ञान, केवल ज्ञान, इस प्रकार से उसके 5 विध हुए। किसके? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान से पंच भावना आदि पुराणे प्रोक्ता। सम्यक ज्ञान की 5 भावनाएं आदि पुराण के 21वें सर्ग के 96वें श्लोक में इस प्रकार से कही हैं। वाचना प्रच्छने सानु, प्रेक्षणं परिवर्तनं, सद्धर्मदेशनं चेति, ज्ञातव्या ज्ञानभावना। वाचना एक पहली भावना कही है। सम्यक ज्ञान की भावना है, असम्यक ज्ञान की वाचना भावना। वाचना की भावना, भावना तो बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम भी पढ़े, हम भी पढ़े, हम भी पढ़े, लेकिन पढ़ने के अधिकार भी तो होना चाहिए, वाचना की योग्यता भी तो होना चाहिए। कहीं आप शुद्धोच्चारण कर रहे हैं कि नहीं, कहीं का कहीं पढ़ते जाए, हैं? मुक्ति को मुक्त पढ़ ले, कहीं मुखत पढ़ ले, मुगत पढ़ ले, अर्थ बिगड़ सकता है, अर्थ बिगड़ सकता है। कुंती को अनुस्वार भूल जाए, छोड़ दे, केवल अनुस्वार भूल गए, इतना सही तो भूल गए थे, लेकिन इतने से में कितना अर्थ बिगड़ गया। कहाँ कुंती और कहाँ कुत्ती हो गया, कहाँ कुंती और कहाँ कुत्ती हो गया, और लिखा था कुत्ती और पढ़ लिया कुंती।
तो भी कितना अनर्थ हो गया। चिंता और चिता, एक अनुस्वार चेंज हो गया, भूल छूट गया, चिंता की चिता बन गई। किसकी चिता बन गई? चिंता की चिता हो गई। और कहीं चिता में अनुस्वार लगा दिया तो चिता जागृत हो गई, चिंता हो गई, चिंता का विषय बन गई। क्या? चिता चिंता का विषय बन गई। तो जिसके उच्चारणा शुद्ध नहीं रहती है, उच्चारणा सही नहीं रहती, उसके लिए वासना की अनुमति नहीं दी जाती। वो वासना करने का अधिकार ही नहीं है। वासना वो करे जिसकी शुद्धोच्चारणा है, साफ उच्चारणा है। उच्चारणा भी साफ नहीं हो किसी की, है ना? वो कहा क्या बोले? उच्चारणा, हाँ तो कोई भाषा भी हो किसी की, भाषा कभी नहीं तो उसमें भी अर्थ का अर्थ हो सकता है। अब ऐसे शब्द भी बता सकते हैं, है ना? पापा पढ़े चाचा, है ना? और वो चाचा वो पढ़े पापा, तो अर्थ कितना बिगड़ जाता है? गला पढ़े, है ना? तो फिर इस प्रकार से उच्चारण बिल्कुल सही नहीं है, वासना नहीं हो सकती। इसलिए चाहिए शब्दोच्चारण की भावना रखिए, वासना की। उच्चारण शुद्ध उच्चारण कैसे करें, कैसे करें? शुद्धोत्तरी भाषा नहीं है, साफ भाषा है, तो भी उच्चारण सही नहीं है। ओ गमो, ओ गमो, अब ओ गमो क्या है? ओ गमो क्या चीज है? करो ओ गमो, कोई अर्थ हो सकेगा? ओ गमो और ओ गमो ऐसा पड़ता है। ओ गमो, जीवम जीवम, है ना? जीवम जीवम, अब जीवम जीवम क्या है? इसका अर्थ क्या होगा? जीव को ऐसा हो गया, जबकि है क्या? जीव मजीवम, शुद्ध है जीव मजीवम, जीवम जीवम। तो उच्चारण जिसकी शुद्ध नहीं, वाचक नहीं हो सकता। व्याकरण में हो चाहे हिंदी में हो, हिंदी में भी कोई लोग तो पुस्तक खोलते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, और ऐसे भी ऐसे ही उनकी सुनी सुनते रहते। तो क्या वो सुनाई भी अलग अलग संपर्ण पड़ जाता है। बीतराग में तो अबे भेंटो राग तेरे, बड़े गाजे बाजे के साथ चल रही है पूजा। बीतराग में तो अबे, बीतराग मेंटने के लिए पूजा, बीतराग भेंटो होना चाहिए, और पढ़ रहे हैं बीतराग में। तो ऐसे यदि कभी व्याख्या करें, स्वाध्याय करें, तब एक क्या करेंगे स्वाध्याय, कैसे उनका स्वाध्याय संयम करेंगे, कैसे सुनने वाले सुन पाएंगे उसकी उस बात को, है ना? तो इसलिए आचार्य महाराज ने कहा वासना की भावना, शुद्ध उच्चारण करेंगे। और शुद्ध उच्चारण के लिए हो पाते हैं जो रोज रोज बोलते रहते, बोलने से उच्चारण शुद्ध होती है। उच्चारण कब शुद्ध होता है? बोलते रहो, जोर से उच्चारण करते रहो। तो कोई ना कोई व्यक्ति इतने जोर से उच्चारण करना चाहिए कि दूसरे के कानों में सुनाई पड़े। तो अशुद्ध होगा तो टोकेगा, क्यों भाई कैसा पड़ा? ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा।
तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? आपकी शुद्धि हो जाएगी, आपकी शुद्धि हो जाएगी। उसने टोका और आपकी शुद्धि, और आप मौनी बैठे रहे, उच्चारण भी नहीं, शब्द भी नहीं होंगे निकाले, ठीक है, अभी बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, आज 1 दिन 2 दिन 4 दिन, महीना भर, 4 महीने, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 6 साल, कभी ना कभी आपका संग बन जाएगा। अब आप ध्यान करें, और जीवन जीवन दर्पण, तो लोग कहाँ जीवन जीवन कागज में पढ़ा ऐसे ही पढ़ा। अब आप की कमजोरी आप महाराज के माथे रख रहे हैं। महाराज ने ऐसा पढ़ाया, महाराज ने पढ़ाया था जीवन जीवन पढ़ाया, जीवन जीवन पढ़ाया। तो अपनी गलती छिपाने के गुरु के सिर पर रखें, अथवा 4 लोग कहेंगे भैया तुम 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, अभी तुमसे जो ही नहीं आता, प्रतीक जी गीता चलता है, कौन सी भागवत चलेगा? तो अच्छी तरह से बोलो। अब इतने दिन तक उच्चारण नहीं किए, इसलिए समस्या खड़ी हो गई, क्या वो व्यक्ति कर नहीं पा रहा है, और फिर बंद करके रख दिया, ना इस तरफ की रहे ना उस तरफ की रहे, ना इस काट के ना उस काट के, कोई फायदा नहीं। लोग भी हंसे, इस लोक में भी हंसी हो गई, इतने साल हो गए इन्हें जो तक नहीं, और परलोक में भी कुछ नहीं मिला, दोनों लोग 0 0, और आप बने रहे हीरो, फिर भी हीरो बने। तो नहीं, वासना करना, उच्चारण करना चाहिए, लगाओ ताकत, करो मेहनत, मत उपवास करो, लेकिन उच्चारण जरूर। ताकत नहीं रहती ना, मत करो उपवास, लेकिन जोर से बोलो। हाँ, टोकने वाले टोकते रहे उसको, तत्काल 5 मिनट टोके, बाद में टोके, क्यों भाई आप ऐसा पढ़ रहे थे, एक बड़े आदमी मात्र छूट गई थी, अजीब अजीब काय धर्मा धर्मा आकाश पुतला, अजीब काय है क्या था? अजीब काया है ना, धर्मा अजीब, अजीब काया अजीब काय धर्म 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 काश पुतला, धर्म धर्म काश पुतला, ऐसा किसी ने कहा। अजीब काय धर्म 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 काश पुतला, अभी क्या मतलब? अजीब काय धर्म धर्म काश, अर्थ बिगड़ जाएगा। इसलिए वासना अच्छी होना चाहिए, उच्चारण होना चाहिए, दूसरे को सावधान करते रहे, कभी बुरा ना माने कि व्यक्ति मुझको टोकता है, ये तो बार बार टोकते ही टोकता रहता, हमारे पीछे पड़ गया है, तो हमारे बिल्कुल हमको तो बोलने ही नहीं देता। उच्चारण आपको कारण कि भैया जरूर सुधार बढ़ा दे जाना, ताकि कभी प्रवचन सभा में बैठे तो हमारे उच्चारण कहीं गलत ना हो जाए, नहीं तो मंगलाचरण होता तो फिर कहीं के शब्द कहीं पहुंचते। प्रच्छना, दूसरा क्या है? प्रच्छना, दुनिया भर की बातें व्यक्ति बैठे बैठे करता है, तत्व की बात नहीं करता। क्या इसकी व्याख्या स्वाध्याय में इस प्रकार का स्वाध्याय निकला, आज इस प्रकार के प्रकरण निकला, आज के प्रवचन में बात कही गई, ये बातें हम लोग कभी स्मरण नहीं करता। तो याद बताओ आज क्या क्या स्वाध्याय निकला था, सुबह की कौन सी बात सुनाई गई थी, दोपहर के स्वाध्याय में क्या निकला, सुबह की प्रवचन में क्या बताया गया था, व्यक्तिगत स्वाध्याय हुआ उसमें कौन सा प्रकरण निकला,
प्रक्षणा होना चाहिए, पूछते रहना चाहिए और बतलाते रहना चाहिए, दोनों का। पढ़ते भी रहो, पढ़ाते भी रहो, पूछते भी रहो और कोई पूछे तो उत्तर भी देते रहो। जो इस प्रकार की प्रवृत्ति रहेगी उसका ज्ञान बचेगा, ज्ञान विकसित हो। तो प्रक्षणा, वासना प्रक्षण, सानुप्रेक्षणम, सानुप्रेक्षण, सानु है ना, तो अर्थात सा अनुप्रेक्षण, वह अनुप्रेक्षा है चिंतन करना। किसका? सानु का नहीं, अनुप्रेक्षा तत्व का चिंतन करना, तत्व का चिंतन करना। जो जो भी बात अपन ने सुनी, पढ़ी, लिखी, तो उसके विषय में निरंतर विचार, चिंतन, सानुप्रेक्षा। परिवर्तनम, और परिवर्तन केवल विच्छी परिवर्तन नहीं हो, तत्व परिवर्तन, तत्व का भी परिवर्तन होती रहना चाहिए। परिवर्तन का अर्थ क्या है? पलटना, रिवीजन होते रहना। उसी का आमनाय कहो या परिवर्तन कहो, एक ही बात है। याद करना, रिवीजन करना। एक रोटी क्यों जली, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, और विद्या क्यों बिसरी? एक उत्तर, केवल एक उत्तर। कौन सा उत्तर? फेरा नहीं गया, फेरा नहीं गया। इसलिए सब देख करके अब फिर 5 का 5 से पहले पढ़ा लिया, फिर 5 वहीं की वहीं घूमते रहो, है ना? नहीं, फेरते रहना चाहिए, विषय का रीजन होते रहना चाहिए। तो परिवर्तन होना चाहिए। सद्धर्म देशनम और सद्धर्म देशनम, अभी ध्यान रखिए 5 बात हो गई। आचार्य कुमार स्वामी महाराज ने भी तत्व सूत्र में दिया, स्वाध्याय के भेद गिराए गए वहां, यहाँ भावना के लिए वासना प्रक्षणा अनुप्रेक्षणाय। अब धर्मोपदेश की नंबर आया 5वें स्थान पर। जो 4 क्लासें पास हो गया है, कितनी क्लासें? 4 क्लासें जो पास हो गया है, वो 5वीं क्लास में बैठे। महाराज याद नहीं कर सकते, हमको याद कुछ नहीं होता, हमको कुछ समझ में नहीं आता, हम कुछ पढ़ नहीं पाते। प्रवचन के लिए क्या होता है? प्रवचन प्रवचन करो, क्या प्रवचन करोगे? हंसी कराओगे अपनी धर्म की? तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी उच्चारणा सही हो, अपनी हर प्रकार से कथन सही हो, चिंतन सही हो, ऐसा होना चाहिए। तो वासना जिसकी सही है, प्रक्षणा सही है, अनुप्रेक्षा सही है और परिवर्तन, ये सब जिन किसी को धर्मोपदेश दे सकते हैं। आप देख लीजिए, जिसने उच्चारण सही है तो याद भी सही करे, वो याद सही करे। और जिसने पूछता रहा है बार बार मेरा, तब तो साथी होते हैं ये लोग ऐसा ही है ना, कहीं गलत तो नहीं है, पूछता रहा और चिंतन करता रहा। हाँ जी, अब ऐसा जिसने चिंतन बनाया है, बैठे बैठे जीवम अजीवम तत्वम जिनवर सभेन निर्दिष्टम विचार चिंतन। अब वो व्यक्ति कभी प्रसन्न बैठा बराबर अर्थ करेगा जीव अजीव आदि द्रव्यों को, जिन जिनेन्द्र भगवान या जिनवरों में ऋषभ श्रेष्ठ तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने ऐसा निर्दिष्ट था। ऐसा जो जीवादि द्रव्य कहीं या मुख्य रूप से 2 द्रव्य कहीं वो आराम से कहेगा।
इंदम इंदम वंदनीय, जो देवेंद्रों के भी इंद्रों के द्वारा वंदनीय है, ऐसे तम बंदे सर्वदा तम उनके लिए सर्वदा सभी प्रकार से सिर झुका करके बंदे नमस्कार करता है। ऐसा जिसने पहले से अर्थ समझ लिया है, विचार कर लिया है, चिंतन कर लिया है, अब वो व्यक्ति प्रवचन में बैठे बिल्कुल सही अर्थ कर लिया। और अन्यथा तो पुस्तक लेकर के भी बैठो ना, तो वहां पर आपका ध्यान नीचे आएगा, तो प्रवचन में कुछ आपको क्या समझाना था, और समझाने के प्रति उपयोग लगेगा तो आपका ध्यान नीचे नहीं रह पाएगा, और तो खाली सहारा बना रहता है ग्रंथ या नोट्स जो भी रहते हैं, केवल सहारे बने रहते हैं, संकेत है एक प्रकार का सहारा है, बाकी तुम देख के फिर तो पूरी पढ़नी हो। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि अनुप्रेक्षा रिवीजन करते रहो, कभी भी नंबर आ सकता है, कभी भी माइक पहुंचाया जा सकता है। हम तो डायरी तो लाए नहीं, हम तो भूल जाए, हम आज तैयारी करके नहीं आए। अरे त्यागी व्रती महाव्रती हो करके भी तुम्हें तैयारी करने की आवश्यकता हो गई, जबकि रोज रोज तुम्हारी 3 टाइम सामयिक चलती है, तो रोज सामयिक में क्या करते हो? नींद लेते रहते हो? सामयिक में क्या करते हो? सामयिक इसलिए तो रहती है, उसमें चिंतन मंथन मनन, 4 टाइम स्वाध्याय करते हो, और फिर भी कहते हैं कि हम तैयारी करके नहीं आए। अब क्या तैयारी? तो आचार्य महाराज यहाँ पे परिवर्तन आप करते हो, रिवीजन करते हो, रोज रोज रिवीजन करो, और जो जितना रिवीजन करता रहेगा आप उसका धर्मोपदेश देख लीजिए, उसका धर्मोपदेश बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, सारभूत रहेगा, और उस धर्मोपदेश के लिए सभी को अच्छा भी लगेगा, अपन को भी अच्छा लगेगा, और अपना जो उद्देश्य है धर्म की वृद्धि हो, धर्म का विकास हो, धर्म की उन्नति हो, धर्म की लोगों के अंतरात्मा में प्रभाव पड़े, वो पड़ेगा। अन्यथा आपने घंटे भर उपदेश दिया, किसी को कुछ पता ही नहीं पड़ा, काम को दिखाने को लेकर कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा। तो आचार्य महाराज से कहते 5 बातें जहाँ पर होती हैं, इसलिए इनके लिए ज्ञान भावना ज्ञातव्या, ये सभी ज्ञान भावना है, ऐसा जानना चाहिए। एता भावना सदैव भक्ति भावनीया नष्टेया वा, इन सभी भावना को भव्य प्राणियों को चाहिए कि इनको सदैव हमेशा भावना चाहिए, उसका अनुष्ठान करना चाहिए। एतासां विस्तरेण परिचयो ग्रंथांतरेभ्यो ज्ञातव्या, इन सभी भावनाओं का विस्तार से जो परिचय है उसको अन्य ग्रंथों से जानना चाहिए। अध्यात्म भाष्यातु निश्चयेन विशुद्धात्मनो निरुपाधि स्वसंवेदन भेद विज्ञानेन मिथ्यापरागादि परभावेभ्यः पृथक्या परिच्छति सही निश्चय सम्यक ज्ञान। अध्यात्म भाषा में निश्चय से निर्शुद्धात्मा जो अपनी आत्मा है, आत्मा है, उपाधि रहित, ऐसा स्वसंवेदन भेद विज्ञान के द्वारा मिथ्यापरागादि से भिन्न जो भाव है उसके द्वारा पृथक या परिच्छित्ति, पृथक करना या उसको पृथक पृथक जानना, सही निश्चय सम्यक ज्ञान, वही निश्चय सम्यक ज्ञान है। एतत् ज्ञानम शुद्धात्म संवेदन रूपम एवं, और यह ज्ञान शुद्धात्म संवेदना रूपी होता है। तत्तो अप्रमत्तादिस्थानवर्तिनो विचारचारप्राप्तमूदा अभेदरत्नत्रयेण एव संगच्छेत्, और वह अप्रमत्तादि गुणस्थानवर्ती, अप्रमत्त यानी साथ में गुणस्थान को आदि लेकर के, आत्मानोमादस्मादि गुणस्थानवर्ती, जो वीतराग के अभिनाभावी भूत अभेदरत्नत्रयात्मक, अभेदरत्नत्रय है,
वही उसके साथ ही उसका संबंध जोड़ना चाहिए, वही निश्चय सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तथा सच्चरित्रम सम्यक चारित्रम, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वकमेव सच्चारित्रम भवति। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही चारित्र होता है, केवल चारित्र धारण कर लिया और कुछ पता ही नहीं कितनी भावना होती है, कितने विचार होते हैं, कैसे हम टालें, कितने टाल सकते हैं, तो उस चारित्र की कोई कीमत नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। क्या होना चाहिए कि उसके विषय में ज्ञान भी हो, श्रद्धा भी हो। श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं, विश्वास नहीं है, अब बिना विश्वास के तुम चारित्र को धारण करोगे तो फिर रोटी तो मिलती रहेगी, आहार पानी होता रहेगा, सारा सम्मान होता रहेगा, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं सम्यक दर्शन के साथ सम्यक दर्शन भी चाहिए, सम्यक ज्ञान भी चाहिए। तो इस प्रकार से इन सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही चारित्र होता है, वही सम्यक चारित्र है। रत्नखंड श्रावकाचार्य कथितमपि, रत्नखंड श्रावकाचार्य के 47-48 श्लोक में कहा भी है, मोहितरा विहरणे दर्शन लाभादवाप्य संज्ञानः रागद्वेष निवृत्ते शरणं प्रतिपद्यते साधु। अपहरण हो जाने पर, क्या मोह तिमिर के मोह रूपी अंधकार का अपहरण अर्थात नष्ट हो जाने पर, क्षय हो जाने पर या समाप्त हो जाने पर दर्शन लाभा दवा, जिसने दर्शन लाभ ले लिया, जिसका दर्शन मोहनी का अपहरण हो गया उसको सम्यक दर्शन हो गया। और दर्शन लाभा और दर्शन हो गया इससे अवाप्त संज्ञान, इसके साथ जिसने सम्यक ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया है, राग द्वेष निवृत्ति, अब नियम से राग द्वेष की स्थितियां बनी रह सकती हैं। इसलिए उन राग द्वेष की निवृत्ति के लिए साधु जन शरणं प्रतिपद्यते, साधु पुरुष यानी महापुरुष तीर्थंकर आदि चारित्र का प्रतिपादन करते हैं। राग द्वेष निवृत्ति हिंसादि निवर्तना भवति, अनपेक्षिता तदत्तिः महापुरुषा सेवते नृपति। निवृत्त हो गया है, छूट गया है, उसके नियम से हिंसादि की निवृत्ति हो जाएगी। अनपेक्षिता वृत्ति काम पुरुषा सेवते नृपति, जैसे नृपति अर्थात राजा के विषय में अनपेक्षित वृत्ति है, किसी को भी राजा से प्रयोजन ही नहीं है, काम पुरुषा सेवते, क्या आवश्यक है भाई, राजा आदि किसी के यहाँ कोई प्रयोजन लेकर के जाया जाता है तो जाना सार्थक है, और बिना प्रयोजन के चले गए, हम राजा से मिलना चाहते हैं, किसी ने आकर के राजा से मिलना चाहे, पूछा गया क्यों मिलना चाहते हैं, हाँ ऐसा तो कोई मतलब नहीं, चलो अंदर नहीं जा सकते, राजा से मिलना चाहते तो मिलने का प्रयोजन क्या है ये तो बताना
क्या मोक्ष प्रयोजन है? बात काल की समझदार होते हैं, ऐसे नहीं अब चलो नहीं, ऐसे थोड़ी खाली बैठे तो प्रयोजन क्या है पूछते। और राजा के पास समाचार जाता तो राजा भी पूछ लेता है कौन आना चाहता, क्यों आना चाहता, तो बार-बार बताना इसलिए आना चाहता, ये प्रयोजन पूछना ठीक है, आने दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं आने दीजिए। ऐसा अपन लोग कितनी जगह एप्लीकेशन भेजते तो उसमें लिखना पड़ता है कि एप्लीकेशन का प्रयोजन क्या है, और प्रयोजन भूल जाए व्यक्ति तो एप्लीकेशन की क्या कीमत रहेगी, कोई कीमत नहीं रही। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जहां राघव भी इसकी निवृत्ति हो जाती है, जैसे अनपेक्षित वृत्ति वाला व्यक्ति कौन ऐसा होगा फिर राजा की सेवा करेगा, राजा की ओर जाएगा, राजा के पास जाएगा, व्यर्थ में कोई जाता नहीं है, जाने के लिए प्रयोजन को लेकर जाता है, आप अनावश्यक नहीं जाते। तो अब बोल रहे हैं कि राघव भी इसी छूट गया, तो अब हिंसा की संभावना है ही नहीं। जिसने राघव भी इसको छोड़ दिया है और हिंसा क्यों करेगा? सबसे बड़ी हिंसा तो राग की शिक्षा, प्रमत्त योगा प्राण प्रमाद योग था, इससे राग को छोड़ दिया है जिसने, तो उसके अंदर में राग की शादी हो नहीं सकती। इस प्रकार से यहाँ आचार्य महाराज की बात को जानना